सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म, यानी कि इस टॉपिक का सब्जेक्ट जो है वो है एंसाइंट हिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द प्री एंड द मेंस। सो वॉच द फुल वीडियो। ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि ये जो टॉपिक है उसके दो वीडियो आएंगे। तो आज के वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैंने शॉर्ट में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जैसे दूसरे सारे रिलीजन हैं वैसे ही बुद्धिज़्म एक मेजर यानी कि काफ़ी बड़ा रिलीजन है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बुद्धिज़्म का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हुआ था। स्प्रेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो जितनी कंट्री है वहाँ पे लार्ज पार्ट्स में ये फैला हुआ है, ये उतनी जगह पे स्प्रेड है। फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज़्म। तो सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर मेजर रिलीजन कौन सा है? तो क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद हिंदुइज़्म और फोर्थ नंबर पे आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4.1% to 7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन बुद्धिज़्म की कितनी है? तो अप टू 7% तक है। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 0.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि इंडिया के अंदर 0.7% पॉपुलेशन है बुद्धिज़्म मानने वाले लोगों की। बुद्धिज़्म पॉपुलेशन मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र इन इंडिया। ओके, तो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पे बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर किसी और कंट्री की बात करें वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के पास, और चाइना हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग चाइना में हैं। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे अबाउट बुद्धा। सो सिद्धार्थ गौतम बिकम्स अ बुद्धा। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, जिसे हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। बोर्न एट लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है अभी नेपाल में, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 563 BC में। मदर का नाम था क्वीन माया देवी और फादर किंग सुद्धोधन। किंगडम इनका किंगडम जो था वो कौन सा था? तो साक्यन था। और क्लेन कौन सा था? तो क्षत्रिय था। बोर्न ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ वैशाखी पूर्णिमा। तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा एंड हैड ए सन नेम राहुल। तो यशोधरा की नाम की लड़की के साथ इनका मैरिज हुआ था और उनका एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस राइडिंग ऑन हिज हॉर्स कंथक। ये है कंथक, उनका घोड़ा था। एंड अलॉन्ग विथ कैरियोटर। तो ये कैरियोटर था उनका साथी, उसका नाम था चन्ना। टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड वंडर्ड एंड एज एन एसेटिक फॉर नेक्स्ट 6 years ऑफ हिज लाइफ। तो ये पूरा मैंने इमेज रखा है कि उन्होंने कैसे घर त्याग किया और सच्चाई की तलाश में, जीवन की सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपना घर त्यागा और कैसे वो अपने घोड़े के साथ निकल पड़े। सो ही वेंट टू गया बिहार। तो गया एक प्लेस है बिहार के अंदर। एंड सेट अंडर ए पीपल ट्री। तो वो पीपल की ट्री के नीचे जाके बैठते हैं। एंड देर ही थॉट अबाउट एवरीथिंग एंड फ्रीड हिमसेल्फ, यानी कि खुद को फ्री कर दिया अटैचमेंट से। और क्या डिस्कवर किया? द ट्रूथ मीन्स द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, ये जो इमेज है। एट द एज ऑफ 35 ऑन द सेम डे ऑफ हिज बर्थ ही अटेन निर्वाणा, यानी कि उनके बर्थ के दिन ही उन्हें निर्वाणा प्राप्ति हुई। निर्वाणा यानी इनलाइटमेंट। तो इनलाइटमेंट क्या होता है वो हम आगे अच्छे से समझते हैं।
सो निर्वाणा इज अ इनलाइटमेंट. Nirvana is a state of perfect peace and liberation that comes from the ending all desires and suffering, which extinguishes the fires of greed, hate, and delusion. It is the ultimate goal in Buddhism, representing the end of the cycle of death and rebirth. यानी कि इनलाइटमेंट हो जाना, जो डेथ और रीबर्थ की जो साइकिल है उससे बाहर निकल जाना. ओके, तो इसे कहते हैं निर्वाण, इनलाइटमेंट. आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा इन बोध गया. ओके, तो कहाँ पे निर्वाणा प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में. ही गेव हिज फर्स्ट सरमन टू हिज 5 कॉम्पेनियन. 5 साथी थे, उनको सबसे पहला सरमन दिया था. कहाँ पे दिया था? तो डियर पार्क इन सारनाथ नियर वाराणसी. तो वाराणसी के पास में डियर पार्क था, वहाँ पे दिया था. ओके, अब वो 5 कॉम्पेनियन कौन थे? तो कौंडिन्य, वशपा, अश्वजित, भद्रिका और महानमन. तो ये 5 उनके कॉम्पेनियन थे जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले इन लोगों को अपना सरमन दिया था. फर्स्ट सरमन उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट सरमन, द इवेंट इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन. ये जो चीज़ है वो इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में धर्म चक्र परिवर्तन, और यहाँ पे इंग्लिश में प्रवर्तना. ओके, धर्म चक्र प्रवर्तना इन बुद्धिज्म इज द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा. तो भगवान ने यानी कि बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं. डिलीवर्ड आफ्टर हिज इनलाइटमेंट एट सारनाथ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म. यानी कि धर्म का जो पहिया है वो घुमा, तो इसलिए इनको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन. ओके, और इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था. ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो अब बात करते हैं 3 जेवल्स के बारे में. 3 जेवल्स यानी कि त्रिरत्न इम्प्रेस अंडर बुद्धिज्म. तो ये कौन से थे? 3 रत्न कौन से थे? तो सबसे पहला बुद्धा यानी कि द इनलाइटेन वन. सेकंड है धम्म यानी कि धर्म, यानी कि टीचिंग ऑफ बुद्धा, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा. ओके, और थर्ड कौन सा है? संघ, यानी कि उनका जो ये पूरा संघ था वो. तो ये तीनों मिलके क्या बनते हैं? त्रिरत्न, 3 जेवल्स, द मोनास्टिक ऑर्डर. ओके, सो बुद्धा, धर्म और संघ, ये 3 जेवल्स थे बुद्धिज्म में. So the concept of Sangha was initiated by Buddha at the time of giving first sermon at सारनाथ. यानी कि जब गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ के अंदर अपने 5 कॉम्पेनियन को, तो तब ये स्टार्ट हुआ संघ. ओके, दिस 5 कॉम्पेनियन अलॉन्ग विद बुद्धा बिकम अ संघ. और ये पांचों मिलके क्या हुआ? क्या बना? संघ बना. यानी कि संघ यानी कि ग्रुप, एक उनका खुद का ग्रुप बना. ओके, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर. ओके, कुशीनगर क्या था? उस टाइम पे महाजनपद था इन उत्तर प्रदेश. एट द एज ऑफ 18, 483 BC उनका महापरिनिर्वाण होता है. कंटेम्पररी किंग कौन से थे उनके टाइम पे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, जो दोनों हर्यक डिनेस्टी के थे. ओके, so after passing of Buddha, the original Sangh is believed to have split into the 2 early school. ओके, यानी कि जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद जो उनका संघ था वो 2 भाग में बट गया, स्प्लिट हुआ इनटू 2 स्कूल्स. सबसे पहला था स्थाविर निकाय और सेकंड है महासंघमिका. सो स्थाविरा एंड महासंघमिका वेर द 2 मेन अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल दैट फॉर्म आफ्टर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. हमें पता है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तब उस टाइम पे ये जो संघ था वो 2 भाग में डिवाइड हो चुका था. द स्थाविरा यानी कि एल्डर्स. ओके, स्थाविरा का मीनिंग क्या होता है? एल्डर्स वर मोर कंजर्वेटिव, यानी कि मोर कंजर्वेटिव है, स्ट्रिक्टली है उनके रूल्स. ओके, एडहरिंग टू द विनया यानी कि मोनास्टिक कोड,
एंड आर द रूट ऑफ थेरावाद बुद्धिज़्म। तो ये रूट है किसके? थेरावाद बुद्धिज़्म के, जो हम आगे पढ़ेंगे। द महासंगमिका यानी कि ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन वेर ए लार्जर ग्रुप, ये जो ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज था एज कम्पेयर टू स्थावीरा, दैट एडवोकेट फॉर मोर रिलैक्स रूल, यानी कि यहाँ पे जो रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे एज कम्पेयर टू स्थावीरा। स्थावीरा में कंजर्वेटिव थे, स्ट्रिक्टली रूल्स थे। ओके, तो अब बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी अंडर बुद्धिज़्म। द बेसिक टेनेंट्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म आर एक्सप्लेन थ्रू द 4 मेजर नोबल ट्रूथ्स। ओके, तो ये 4 मेजर नोबल ट्रूथ है, उससे हम समझेंगे बुद्धिज़्म की फिलोसॉफी। द 4 नोबल ट्रूथ्स आर, फर्स्ट है लाइफ इज सफरिंग। ओके, सेकेंड है सफरिंग इज कोज्ड बाय द डिज़ायर एंड अटैचमेंट। थर्ड है सफरिंग कैन एंड, यानी कि सफरिंग जो है, दुख है, उसका एंड आ सकता है। फोर्थ क्या है? द पाथ टू एंड द सफरिंग इज टू द 8 फोल्ड पाथ, यानी कि 8 फोल्ड पाथ को अपनाने से जो दुख है उसका अंत आ सकता है। तो वो हम आगे समझते हैं कि क्या है डिटेल्स में। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग मीन्स लाइफ इंक्लूड्स पेन, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख है, डिससेटिस्फैक्शन है, एंड सफरिंग लार्जली बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी। ओके, सब कुछ समय के लिए है, तो लाइफ दुखी है। अब ये दुख का कारण क्या है? ओके, द कोज ऑफ दिस सफरिंग इज थ्रिस्ट, या फिर क्रेविंग भी कह सकते हैं, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना लेकिन वो ना मिल पाना। ओके, तो क्या होगा? कॉजेस ऑफ सफरिंग विच इंक्लूड डिज़ायर, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट टू थिंग्स, आइडियाज़ एंड वन सेल्फ। ओके, अब इसका अंत कैसे लाया जा सकता है? द एंड ऑफ सफरिंग, इट इज़ पॉसिबल टू एंड द सफरिंग बाय eliminating its causes through the overcoming desire and attachment. This is called nirvana. ओके, यानी कि इसका अंत कैसे लाया जा सकता है? यानी कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा दुखमय है। ओके, दुख का कारण क्या है? डिज़ायर है। तो ये डिज़ायर को कैसे कंट्रोल करें? ओके, तो उसके लिए क्या मार्ग है? द पाथ ऑफ टू एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ, जो हमने पीछे बात की। This is achieved by following the Noble Eightfold Path, which includes the practices of right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right mindfulness and right concentration. तो ये 8 फोल्ड पाथ है। यहाँ पे मैंने बताया है नॉबल 8 फोल्ड पाथ, राइट माइंडफुलनेस, व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड एंड एफर्ट्स। ओके, तो ये नोबल 8 फोल्ड पाथ है। तो आगे हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द मिडल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द नोबल 8 फोल्ड पाथ दैट लीड्स टू लिबरेशन, यानी कि लिबरेशन चाहिए तो ये 8 फोल्ड पाथ जो है, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया है अकॉर्डिंग टू बुद्धा। ओके, तो इसे अपनाना पड़ेगा। The Buddha's middle path is a balanced approach to life that avoids extremes of self-indulgence and self-mortification, leading to liberation from suffering. This path is encapsulated in the Noble Eightfold Path, which includes principles like right understanding, right intention, speech, action, livelihood, efforts, mindfulness, and concentration. By avoiding the true extremes, excessive pleasure and painful asceticism, practitioners cultivate a harmonious and wise way of living. यानी कि इसका सिंपल मीनिंग क्या है? तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ को एक मिडल वे दिखाया है कि आप इतनी चीज़ों को अपनाओ फॉर द लिबरेशन, तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा। सिंपल। ओके, तो आप ये लाइन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा दिया। और एक चीज़ की बात करें तो बुद्धिज़्म रिजेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंट ऑफ सोल। ओके, यानी कि ना ही वेदास में बिलीव करता है, ना ही सोल में बिलीव करता है। ओके, और वेदास में बिलीव नहीं करते, यानी कि नॉट अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल, इट्स अ हेटेरोडॉक्स स्कूल।
So after Mahaparinirvana at Kushinagar in 483 BC, there was a need to compile his teaching. यानी कि जब महापरिनिर्वाणा हो चुका उनका कुशीनगर में, तब देर वॉज ए नीड टू कंपाइल हिज टीचिंग, यानी कि उनका जो टीचिंग था उन्हें कंपाइल करना था. कंपाइल यानी कि सारी चीज़ें जो ओरली थी, कुछ चीज़ें उन सबको जोड़ना था. एक मान लो कि एक बुक बनानी थी, ओके, मटेरियल कलेक्ट करके एक बुक बनानी थी. हैंस 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वेल हेल्ड, यानी कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 500 ईयर, यानी कि आगे आने वाले 500 सालों में ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो होती है. टू कोलेट दिस मटेरियल इनटू पिटकास, ओके, यानी कि पिटकास में कन्वर्ट करने के लिए. सो 3 मेजर पिटकास रिटर्न, ओके, कितने 3 थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक, ओके. तो ये 3 मान लो कि एक बुक्स वगैरह ही थी जिसमें सारे टीचिंग थे बुद्धिज़्म के. सो बात करें ये 3 बुक की, कौन सी, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक. तो ये तीनों बुक मिला के क्या बनती है, त्रिपिटका बनती है, ओके. ऑल ऑफ दिस रिटन इन पाली लैंग्वेज. तो ये तीनों जो बुक थी, ओके, वो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी. अभी पाली लैंग्वेज होती कैसी है, तो यहाँ पे मैंने नीचे ये पिक रखा हुआ है, ओके. इसमें जो राइटिंग है वो पाली है, ओके. तो यहाँ तक वीडियो रखते हैं और आगे जो चीज़ें बाकी है वो पार्ट 2 में बात करेंगे. और पार्ट 2 के एंड तक पूरा बुद्धिज़्म जो है चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.